हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे YouTube चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मेरा नाम मेनका है। मैं 2 महीने के लिए अपने मायके गई थी। साल के 10 महीने में अपने ससुराल में रहती थी। गर्मी में 2 महीने के लिए बच्चों की स्कूल बंद होती हैं और उनके गर्मी की छुट्टियां शुरू हो जाती हैं। तब मुझे मायके जाने का मौका मिलता था, वरना पति का ऑफिस और बच्चों का स्कूल, ऊपर से ससुराल की जिम्मेदारी, जिसकी वजह से मुझे अपने मायके जाने का मौका ही नहीं मिलता था। दोस्तों, थोड़ा सा समय निकालकर इस कहानी को अंत तक जरूर सुने। दोस्तों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को एक सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक करें। दोस्तों, आप लोगों की एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाएं। दोस्तों, हम बहुत ही मेहनत से कहानी लिखते हैं। आशा करती हूँ कि यह कहानी आप सबको पसंद आएगी। चलिए अब कहानी में आगे बढ़ते हैं और आपको यह कहानी सुनाते हैं। मैं अपने मायके चली गई और 20 दिन बीत चुके थे। फिर एक दिन पति का फोन आया। पति बोले, मेनका जान, जल्दी से घर आ जाओ। 20 दिन से मुझे वो करने को नहीं मिली है। मैंने कहा, सुनिए जी, मैं कम से कम 2 महीने माँ के पास ही रहूंगी। तब तक आप अकेले ही काम चला लीजिए। पति बोल पड़े, अरे जान, तुम जानती हो कि मुझे अकेले में अच्छा नहीं लगता है। मुझे वो करने में ज्यादा अच्छा लगता है। प्लीज जल्दी से लौट आओ। मैंने उनकी सब बातें काट दी और अपनी माँ के पास मायके में ही रहने लगी, क्योंकि मुझे घर की बहुत याद आती थी और ससुराल में जरा भी अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, मेरे पति बहुत ही वो करने वाले टाइप के आदमी थे और एकदम जवान थे। वो दिन में 1 बार और रात में 2 बार मेरे साथ वो करते थे और उधर मैं भी कुछ इसी टाइप की औरत थी। अब मुझे मायके आए 1 महीने बीत चुका था, इसलिए मैं भी अब तड़प रही थी। मैं भी अकेले अपना काम चला लेती थी और उधर मेरे पति भी आजकल अकेले ही काम चला रहे थे, पर उनको वो सब का आनंद नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे 2 महीने कट गए और मेरे बच्चों का स्कूल खुल गया। माँ के घर से आने का दिल तो नहीं कर रहा था, पर क्या कर सकते हैं। हर शादीशुदा लड़की को एक दिन अपने ससुराल तो आना ही पड़ता है, इसलिए ना चाहते हुए भी मुझे अपने पति के पास लौटना पड़ा। बच्चों को लेकर मैं ट्रेन पकड़ ली और फिर ससुराल आ गई। जैसे ही मैं घर में घुसी, मेरी सास, ननंद, देवर और ससुर मुझसे बात करने लगे और पूछने लगे, ट्रेन में आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई है। मेरी सास ने मेरे लिए तुरंत चाय बनाया। मैंने चाय पी ली और सबके साथ बैठकर मैं बात कर रही थी। मेरे बच्चे अपने दादा के पास खेलने चले गए थे। मैंने अभी कपड़े भी नहीं बदले थे कि पति ने आवाज लगाई। पति जोर से बोले, मेनका जरा इधर आना। तो मैं सास और ननंद के पास से उठकर पीछे पति के कमरे में चली गई। उन्होंने तुरंत मुझे पकड़ लिया और किस करने लगे। पति बोले, मेनका अभी दे दो ना, तुम नहीं जानती कि मैंने 2 महीने कैसे गुजारे हैं बिन तुम्हारे। मैंने कहा, अभी मैं सास और ननंद से बात कर रही थी, अभी कुछ देर में आती हूँ। तो पति ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दरवाजा बंद कर लिया। पति गुस्सा कर बोले, देख मेनका, नाटक मत कर। मैं 7 दिन बिना तेरे से वो करके गुजारे हैं। अब मेरा काम नहीं चल रहा है। पहले मुझे वो दे दे, फिर घर में सबसे बात कर लेना। मैंने इठलाते हुए कहा, अरे यार, ऐसे दिन में नहीं अच्छा लगता है। सब लोग घर में क्या सोचेंगे। पर पति ने मेरी एक बात नहीं सुनी और मुझे कस के पकड़ लिया और बिस्तर पर लिटा दिया। मुझे भी वो सब बहुत पसंद था, पर अभी सुबह के 11 बजे थे और घर में सब लोग मुझसे बात करने के लिए मेरा इंतजार कर रहे थे और उधर पति को मेरे साथ वो करने की तलब लगी थी। मैंने कहा, सुनिए जी, सब लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए और जाने दीजिए। पतिदेव बोले, बस 2 मिनट रुक जा, मैं वो कर लेता हूँ, बस 2 मिनट लगेगा। सुबह सुबह मुझे ये सब करना थोड़ा अजीब लग रहा था।
अभी मुझे मायके से आए 10 मिनट भी नहीं हुए थे और पति मेरे साथ वो सब करने लगे। पर वो मेरे पति थे, मैं कैसे उनको मना कर सकती थी। इसलिए मैंने उनको इजाज़त दे दी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप कर लीजिए पर जल्दी करिए। उधर घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, मैं बहुत सुंदर औरत थी। नाम मेरा मेनका था और दिखने में भी बिल्कुल मेनका जैसी थी। मेरा रंग बहुत साफ था, मैं एकदम हीरोइन जैसी लगती थी और मैं 5 फुट 6 इंच की लंबी औरत थी। मेरा फिगर बहुत ही आकर्षक था। मेरा जिस्म एकदम भरा हुआ था, इसलिए मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। जब मैं बाजार शॉपिंग करने जाती थी तो सब लोग मुझे बार बार देखते थे। देखो कितनी खूबसूरत महिला आई है, काश इतनी खूबसूरत हमारी बीवी होती, सब लोग कहते थे। मेरी खूबसूरती के कारण भी दुकानदार मुझे डिस्काउंट दे देते थे। सब मुझ पर मरते थे और बहुत से दुकानदार तो मुझे हजारों रुपए का सामान उधार दे देते थे। मैं बहुत ही खूबसूरत औरत थी। मेरे पति मेरी इसी खूबसूरती पर फिदा थे। मेरे पति तो भरपूर आनंद ले रहे थे। धीरे धीरे मुझे भी खुशी मिलने लगी। हालांकि मुझे सुबह सुबह ये सब करने में बड़ी शर्म आती है, क्योंकि जब मेरे कमरे का दरवाज़ा बंद होता है तो घर में सब लोग जान जाते हैं कि अंदर मेरे पति देव क्या कर रहे हैं। पर आज मैं 7 दिनों बाद लौट कर ससुराल आई थी, इसलिए पति मुझे वो खुशी दे रहे थे और खुद भी खुश हो रहे थे। मेरे पति तो बिल्कुल वो सबके पुजारी हैं। बिना वो करे उनका काम ही नहीं चलता है। इसलिए जैसे ही मायके से मैं आई तो उसने मुझे प्यार करने का एक मौका नहीं छोड़ा। मैं भी मंत्रमुग्ध आवाज निकालने लगी, क्योंकि मैं बहुत ही जोश में आ गई थी। मैं 20 मिनट से जन्नत का मजा ले रही थी और उधर मेरी सास मुझे आवाज दे रही थी, बहू बहू, अरे ओ बहू कहाँ गई? तेरे लिए नाश्ता लगा के रखा था, ठंडा हो गया है। और इधर मैं सास की आवाज सुनकर घबरा गई। मैंने कहा सुनिए जी, 20 मिनट से आप एक ही काम में लगे हैं, बस अब छोड़िए, माँ जी बुला रही हैं। पति ने मुझे नहीं छोड़ा और वो अपने काम में बिजी हो गए। 7 दिन बाद जब उनको वो मौका मिला है, वो मौके पर चौका मार रहे थे। आज पूरे 7 दिन बाद मुझे वो सब करने का मौका मिल रहा था, इसलिए मुझे भी काफी खुशी मिल रही थी। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। पति बोले, मेनका जान, माय गॉड, तुमसे हसीन औरत मैंने आज तक नहीं देखी। और वो मेरी तारीफ करने लगे। ऐसा लग रहा था कि हम दोनों जन्मों जन्मों से एक दूसरे से अलग थे। हम दोनों भी एक दूसरे से प्यार करके बहुत ही खुश हो गए। आधे घंटे बाद जब मैंने दरवाजा खोला, सास के पास पहुंची तो देखा कि वो गहरी नींद में सो चुकी थी और ननन भी कॉलेज में पढ़ने चली गई थी। तो दोस्तों, यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। बस इस कहानी को एक काल्पनिक रूप से तैयार किया गया है। और यह कहानी सुनने के बाद आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को एक सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी जरूर दबाएं, ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलती है कि हम ऐसे ही कहानियां आप सबके समक्ष प्रस्तुत कर पाए। आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।